हेलो बच्चों, हम आपके विज्ञान के शिक्षक मौर्य सर। आज हम आप लोगों को विज्ञान में पाठ 2 स्वास्थ्य और रोग के विषय में जानकारी देंगे। जैसा कि बच्चों आप लोगों को बताया गया कि पाठ का नाम ही है स्वास्थ्य और रोग। तो पहले हमें स्वास्थ्य क्या चीज़ होता है, हमें स्वास्थ्य किसे कहते हैं उसकी जानकारी करना है। स्वास्थ्य का मतलब होता है कि व्यक्ति, कोई भी मनुष्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से यदि वह पूर्ण रूप से तंदुरुस्त की स्थिति में है तो हम कहते हैं कि वह उसका स्वास्थ्य अच्छा है, यानी वह स्वस्थ है। इसका मतलब यह स्पष्ट होता है या हमें यह जानना चाहिए कि किसी व्यक्ति को रोग नहीं है, वह उसका स्वास्थ्य अच्छा है, यह कहना उचित नहीं होता है। यानी वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से तंदुरुस्त होना चाहिए। आगे हम चलते हैं अब रोग। रोग क्या होता है? रोग का मतलब होता है हमारे शरीर में क्रियात्मक और मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में रुकावट का निर्माण करने वाली स्थिति को ही हम रोग कहते हैं। यानी हमारे शरीर में ऐसा कोई स्थिति आ जाती है जब हमारे शरीर की जैविक क्रिया में रुकावट आती है तो हम क्या कहते हैं कि हम बच्चों, प्रत्येक रोग का एक विशेष लक्षण होता है। यानी हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार का रोग हो जाए तो उसका अलग अलग एक विशेष लक्षण होता है, जिसके द्वारा उस लक्षण से हमें यह जानकारी होती है कि हमें अमुक रोग हो गया है। रोग के बहुत प्रकार होते हैं, जैसे पीलिया, मलेरिया, क्षय रोग, डेंगू, डाउन सिंड्रोम, ऐसे ही मधुमेह, हृदय रोग, ऐसे ही अनेक प्रकार के रोग पाए जाते हैं। अब हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं कि रोग के कौन कौन से प्रकार हैं, रोग के प्रकार कौन से हैं, इसकी जानकारी हम आप लोगों को देंगे कि रोग। बच्चों, रोग 2 प्रकार का होता है। एक रोग जो समय के अनुसार होता है, दूसरा रोग जो किसी कारण के अनुसार होता है। समय का रोग जैसे उसमें भी एक दीर्घकालिक रोग होता है जो बहुत दिनों तक रहता है। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो तीव्र रोग होते हैं। दूसरा है कारण के अनुसार, यानी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं, यानी उनसे हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। दूसरा उपार्जित रोग होता है। बच्चों, दिमाग में आप लोगों को ये आता होगा कि आनुवंशिक रोग का मतलब क्या होता है। आनुवंशिक रोग मतलब क्या होता है? जो माँ बाप के द्वारा जो रोग एक परमानेंट होता है, अब आगे आप लोग पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स, उसके द्वारा जो है उसके डिस्टर्ब होने से जो रोग उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग, जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। देखते होंगे आप लोग कभी कभी हज़ारों में कभी किसी एक माँ बाप के पास जो बच्चे पैदा होते हैं उनके चेहरे थोड़ा सा अजीब तरह के होते हैं, या दिमागी रूप से वह थोड़ा सा बुद्धि उसकी जो है कुछ कम हो जाती है। तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग, यानी डाउन सिंड्रोम। और दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग में भी 2 प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? ऐसे रोग जो किसी के द्वारा फैलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। जैसे सर्दी हुआ, दाद हुआ, क्षय रोग हुआ, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है।
और दूसरा है असंक्रामक रोग, यानी जो किसी के द्वारा न होकर के वह शरीर के किसी विकार के कारण जो है उत्पन्न होता है, जैसे मधुमेह, हृदय रोग। तो ऐसे रोग को हम संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग कहते हैं। आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि आप लोगों के पुस्तक में पेज नंबर 6 पर प्रश्न दिया गया है कि रोगों का प्रसार, यानी कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं और यह पूछा गया है कि इन रोगों का प्रसार किन माध्यम के द्वारा, कौन से माध्यम के द्वारा होता है। जैसे पीलिया हम जानते हैं बच्चों, भोजन और पानी के द्वारा होता है। मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन किस मच्छर के द्वारा होता है? मादा एनाफिलीज के काटने से हमें मलेरिया रोग होता है। इसके बाद है दाद, जो संक्रमित रोग है, लोगों के छूने से दाद होता है, वह एक तरह से कवक के द्वारा होता है। आगे है क्षय रोग, जिसको हम टीबी बोलते हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस, और इसको हम हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। यह जीवाणु के द्वारा होता है। एक विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली बोलते हैं, उनके द्वारा होता है। अगला डेंगू का नाम सुना होगा। ये सब कभी कभी हमको सुनने में आता है कि अमुक आदमी को डेंगू रोग हो गया है। तो यह जो डेंगू रोग होता है, डेंगू जो है यह भी मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन यह मादा एडीज मच्छर के द्वारा होता है। बच्चों देखो, दो, मलेरिया और डेंगू दोनों मच्छर के द्वारा होता है, लेकिन मलेरिया मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है और डेंगू मादा एडीज के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो अतिसार, पेचिस रोग भी जो है एक तरह से यह प्रोटोजोआ के द्वारा जो होता है, वह खान पान के द्वारा गंदे भोजन, दूषित भोजन के से होता है। आगे है बच्चों रोग जंतु। प्रश्न आता है रोग जंतु क्या होता है। यानी हम यह जानते हैं रोग जंतु मतलब वह उसके शाब्दिक अर्थ से ही मालूम होता है रोग का जंतु, यानी ऐसा सूक्ष्मजीव जिसके द्वारा रोग फैलता है, रोग उत्पन्न होता है, यानी शरीर में रोग आता है, इसको हम क्या कहते हैं? रोग जंतु। अर्थात वह सूक्ष्मजीव रोग को जो फैलाता है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? रोग जंतु, यानी रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो संक्रामक रोगों का क्या अर्थ होता है। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? अभी हमने चर्चा किया था कि रोगों के प्रकार में संक्रामक रोग और संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग का चर्चा हमने किया था। तो उसमें हम बताए थे कि संक्रामक का मतलब होता है जो किसी के माध्यम के या संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। आगे हम आप लोगों को बच्चों बताते हैं कि जैसे यह एक चित्र दिखाया गया है जो आप लोगों को इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वीडियो, और उसमें हम उस चित्र को देखते हैं। एक व्यक्ति मुंह से थूक रहा है और थूक के द्वारा हम देख रहे हैं कि एक प्रकार का रोग का प्रसार हो रहा है। जैसा कि आज देख रहे हैं हम, कोविड-19 की बात चल रही है, वह लोगों के थूकने और खांसने से ही प्रसार हो रहा है। तो यह आप लोगों के पुस्तक में पेज नंबर 6 पर दिया गया है। उस चित्र को हम ध्यान से देखते हैं तो ये एक व्यक्ति खांस रहा है। खांसने के बाद जो खांसते समय जो द्रव्य बिंदु आता है, यानी खांसने से जो हमारे मुख से जो छोटे छोटे कण बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द्रव्य बिंदु। तो यह द्रव्य बिंदु का जब हम हमारे शरीर में गर्मी से क्या होता है, वह वाष्प के रूप में होता है। अर्थात वह एक तरह से मुंह में जो है वह भाप जैसे होता है,
तो उसके साथ वह थूक के जो थूक खांसते समय जो हवा के साथ जो जो द्रव बिंदु आता है, वह जो है जो बड़े होते हैं वह तो तुरंत नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो भाप के रूप में छोटे होते हैं वह कुछ समय तक, वह कुछ मिनट तक जो है द्रव्य बिंदु वह हवा में तैरते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं कि कोविड-19 में बार बार कहा जाता है कि हम मास्क लगा करके रहें, क्योंकि हम खांसते समय हमारे मुंह से जो निकले हुए द्रव बिंदु यदि किसी और के ऊपर चले जाएंगे, यदि हमें किसी अंदर इन्फेक्शन है, किसी प्रकार का यदि संक्रमण है, तो वह दूसरे के पास भी जा सकता है। इस तरह से आप इस चीज़ को इस समय तो कोविड-19 में काफ़ी इसके विषय में सबको जानकारी भी हो गई और आपके स्वास्थ्य और रोग के पाठ में यह स्पष्ट दिखाया भी गया है। आगे हम चलते हैं तो आप लोगों को यह बताएंगे कि सचमुच किन किन माध्यमों से, कुछ हम संक्रामक रोग के नाम बता लेंगे और यह हम देखेंगे कि यह संक्रामक रोग यानी किनके द्वारा फैलता है, जैसे दूषित पानी, भोजन, अर्थात इन माध्यमों के द्वारा कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं, उसकी थोड़ा सा हम इस क्लास में हम चर्चा करते हैं इस पीरियड में। या देखिए तो बच्चों, पहले है क्षय रोग। क्षय रोग अभी हमने चर्चा किया। क्षय रोग को हम आम भाषा में, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, संक्षिप्त रूप में हम बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। टीबी के रोग से अधिक यह परिचित है। इसका हिंदी शब्द है क्षय। यह जीवाणु के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। और यह जो संक्रमण का माध्यम है, यह कैसे है, रोगी के थूक से, हवा के द्वारा, रोगी के संपर्क में अधिक समय तक रहने से, और रोगी की वस्तुओं का, यानी जो वह कपड़ा पहनता है या जिस बिस्तर पर सोता है उसका यदि हम उपयोग करते हैं तो हमें संक्रमण होने का चांसेस होते हैं। और इसका लक्षण क्या है, यानी हमने इसके पहले बताया था कि प्रत्येक रोग का एक विशेष लक्षण होता है। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं जो क्षय रोग है, इस क्षय रोग का लक्षण क्या है। इसका लक्षण है अधिक समय तक खांसी आना। यदि वैसे भी आप लोग जानते ही हैं और घर में भी चर्चाएं होती हैं कि जिसको अधिक समय तक खांसी आती है, टीबी होने का डर है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। तो वही है कि इसमें अधिक समय तक यदि खांसी आता है, हल्का सा बुखार के साथ रहता है, कभी कभी खांसते समय थूक के साथ खून का गिरना होता है, यहाँ लोगों का वजन कम होता है या सांस लेने में तकलीफ होती है। यदि यह सब लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर आए तो हम यह कहते हैं कि इस व्यक्ति को क्षय रोग होने की संभावना है। लेकिन हम इसके लिए क्या उपाय करेंगे, इसका उपचार क्या है, अब हम उसको जानते हैं कि इसका उपाय क्या है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चों, इसके लिए हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए। रोगी को एक दूसरे से अलग होना चाहिए, क्योंकि यह संक्रामक रोग है, इसलिए रोगी को एक दूसरे से अलग रखना चाहिए। और हमें नियमित रूप से, नियमित का मतलब हम जो दवा लेते हैं उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, नियमित रूप से दवा लेना चाहिए, औषध लेना चाहिए। और DOT का, इसके लिए एक DOT है, वह उपचार हमें लगभग नियमित लेना चाहिए। अब बच्चों, इसमें दो शब्द आया है, BCG और DOT। तो BCG क्या है? BCG टीका का नाम जो है फ्रेंच का साइंटिस्ट, जिन्होंने दो साइंटिस्ट के द्वारा इस टीके का खोज हुई थी, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है BCG। BCG यानी वेसिल कालमेट ग्यूरिन, तो इनका नाम पड़ा है। तो उसमें एक वैज्ञानिक का नाम था एल्बर्ट बेसिल, दूसरे वैज्ञानिक का नाम था कालमेट ग्यूरिन। तो उन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा है बेसिल कालमेट ग्यूरिन यानी BCG। अगला शब्द है DOT, डॉट।
डी कैपिटल, ओ कैपिटल, टी कैपिटल। इसका मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो यह एक प्रकार का उपचार का माध्यम है, तो इसको बोलते हैं DOT। अब हम चलते हैं बच्चों, आगे हम चलते हैं, तो हम पीलिया के लिए चलते हैं। पीलिया क्या है? पीलिया ये आम रोग है, आप लोग सुनते भी होंगे, खास करके गंदे पानी के कारण जो है यह रोग अधिक होने की संभावना होती है। हम कहते हैं कि हम पानी उबाल कर पिएं, तो यह पानी से भी फैलता है। यह इसका कारण क्या है? विषाणु को हम बोलते हैं हेपेटाइटिस A B C D E, वह विषाणु का नाम है। और यह माध्यम किस माध्यम से फैलता है? पानी के द्वारा फैलता है, रोगी के द्वारा लगाई गई सुइयों के द्वारा होता है, रक्त आधान के द्वारा होता है। अब इसका लक्षण क्या होता है? कब हम कहेंगे कि इनको कहीं पीलिया तो नहीं हो गया? अर्थात जब भूख कम लगती है, पेशाब गाढ़े पीले रंग की होती है, लोगों को थकावट अधिक महसूस होती है, जी मिचलाता है, उल्टी होता है, और विष्ठा व काले रंग का अर्थात राख के जैसे विष्ठा होती है। तो हम यह कहते हैं कि यह पीलिया का लक्षण है, यानी इस व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है। अब हमें करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए हमें पानी, चूँकि यह पानी से फैलता है, इसलिए पानी को हमको उबाल कर, छान कर, फिर ठंडा कर पीना चाहिए। शौचालय का उपयोग करने से पहले हमें साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसे साफ़ रखना चाहिए, और बाद में भी हमें हाथ को साबुन से धो लेना चाहिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं अगले रोग पर, जो है पेचिस रोग, यानी जिसको हम डायरिया कहते हैं। पेचिस यानी डायरिया। पेचिस तो लोग कहते हैं अरे इनको पेचिस है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरिया, अतिसार। और यह किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है, शिगेगा वेस्लस के द्वारा, या पेचिस यानी एंटमीबा हिस्टोलिटिका, यह उस रोग जंतु का नाम है। आगे हम यह किसके माध्यम से संक्रमण होता है? दूषित पानी और दूषित भोजन के द्वारा। हम दूषित पानी लेते हैं या दूषित भोजन। बच्चों, आपको दिमाग में आता होगा कि दूषित भोजन क्या है। दूषित भोजन का मतलब बार बार आप लोगों को बोला जाता है कि बाहर की चीज़ जो लोग स्टॉल पर लगा करके ऐसे खुले रखते हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, धूल के कण आते हैं, हमें उसे नहीं खाना चाहिए। यानी वह भोजन कैसा होता है? दूषित माना जाता है, यानी वह दूषित हो गया, इसलिए उससे रोग होने के चांसेस होते हैं। आगे है इसका लक्षण क्या है, किसे हम कहते हैं? तो इस कंडीशन में पेट में दर्द होता है और पानी की तरह पतली जुलाब होती है, तो हम यह कहते हैं इन्हें डायरिया यानी पेचिस हो गया है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी जैसे हमने बताया कि भोजन को खुला रखने से मक्खियाँ बैठती हैं, हवा में उड़ते हुए धूल के कण के साथ जो रोग जंतु होते हैं वह पहुंच जाते हैं। यानी इससे बचने के लिए हमें भोजन को ढक कर रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें पानी को उबाल करके छान कर पीना चाहिए, और छान करके फिर उसे ठंडा करके पीना चाहिए। और एक चीज़ और है बेटा कि हम इस कंडीशन में जब इस तरह का समस्या हो जाती है, पानी की तरह जुलाब होता है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, यानी हमारी आंत पानी को शोषित नहीं कर पाती, तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जल संजीवनी लेना चाहिए। जल संजीवनी का मतलब ORS, आप लोगों की किताब में लिखा गया है ORS, यानी ओरल रिहाइड्रेशन। तो ORS सॉल्यूशन, यानी यह जो है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसी को हम ORS कहते हैं। यह आप लोगों को शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ
कि ORS का मतलब हम कैसे बनाते हैं उसको। हम आधा चम्मच नमक, लगभग 6 चम्मच शक्कर और 1 लीटर पानी में उसको उबाले हुए पानी में उबाल करके ठंडा के हुए पानी में उसको हम घोल लें और वह हमारा ORS तैयार हो गया। इससे लेने से हमारे शरीर में जो पानी की कमी होती है वह नहीं होती है, यानी हमारे आंत में पानी को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं ORS या जल संजीवनी। अगला है हैजा, जिसको हम कालरा, कुछ ऐसे भी रोग के नाम है जिसे हम अंग्रेजी के नाम से परिचित चर्चित है, कुछ ऐसे भी नाम है जो हिंदी के नाम से। तो जैसे कालरा बोलते हैं, कालरा हो गया, यानी उसका हिंदी शब्द है हैजा। यह किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु के द्वारा। उसका नाम है विब्रियो कालरी। यह कैसे होता है? कालरा जो है दूषित पानी और दूषित भोजन के कारण जो होता है। इसकी पहचान क्या है, यानी यह इसके लक्षण क्या हैं? बार बार उल्टी होना, जुलाब होना, पेट में दर्द होना, पैरों में अकड़न, यानी पैरों में के मांसपेशियों में जैसे खिंचाव होने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जुलाब के कारण, उल्टियों के कारण पानी शरीर में कम हो जाता है, तो मांसपेशियों में अकड़न जैसी होती है, यानी पैरों में अकड़न पैदा होने लगता है। हम तो यह कहते हैं कि इन्हें कालरा हो गया है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वच्छता रखनी चाहिए, खुले भोज्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, पानी उबाल करके ठंडा करके पीना चाहिए और कालरा का हमें टीका लगवाना चाहिए। बच्चों, बार बार आप लोग के दिमाग में आता होगा कि लगभग सब में उपाय में यही आ रहा है कि हमें खुले भोजन नहीं करना चाहिए, पानी को उबाल करके नहीं पीना चाहिए। यानी जिस रोग में, जैसे हमने अभी बताया पीलिया हुआ, पेचिस हुआ, हैजा हुआ, यह पानी और भोजन के द्वारा संक्रमण फैलने का यह चांसेज हैं, माध्यम बन जाता है। इसलिए यहाँ हम भोजन को हमेशा ढक कर रखते हैं, गर्म भोजन करते हैं और पानी हमेशा उबाल कर ठंडा कर पीते हैं, ताकि उसके जो रोग जंतु उसमें किसी प्रकार से गए हैं या किसी प्रकार के उसमें जंतु हैं तो वह क्या होते हैं? मर जाते हैं, यानी हमारे शरीर तक नहीं पहुंच पाते, संक्रमण नहीं हो पाता है। आगे है विषम ज्वर। विषम ज्वर तो हिंदी शब्द है, लेकिन वह चर्ची शब्द नहीं है। चर्ची शब्द है टाइफाइड। लोग बोलते हैं इनको बुखार में टाइफाइड हो गया, जैसा कि हम लोग चर्चा में होता रहता है। वह किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी, जिसके द्वारा टाइफाइड नामक बुखार होता है। यह भी दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा फैलता है। अब हम इसकी पहचान क्या है? बच्चों, जब बुखार, शरीर में हल्का बुखार होता है और भूख कम लगे, सिर दर्द हो, जी में मिचली आए, पेट पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, और यही नहीं, शरीर का टेम्परेचर, बुखार जो है 104 फ़ारेनहाइट, यह मतलब फ़ारेनहाइट, दो होता है, एक सेल्सियस दूसरा फ़ारेनहाइट, तो यहाँ 104 फ़ारेनहाइट। अब बच्चों आपके दिमाग में आ गया सर सेल्सियस, हम तो सेंटीग्रेड पढ़ते हैं, इतना डिग्री सेंटीग्रेड, तो वह क्या होता है बच्चों? वह तापमान की दूसरी इकाई है। 104 फ़ारेनहाइट का मतलब 40 डिग्री सेल्सियस। यानी यदि हम कहते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, या हम उसको यह कह सकते हैं 104 फ़ारेनहाइट। लेकिन बच्चों, यदि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्वस्थ व्यक्ति का, मानव का शरीर का तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस यानी लगभग 99.5 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इससे अधिक तापमान बढ़ने लगता है तो हम यह कहते हैं कि हमें बुखार है। सामान्य तौर पर 100 फ़ारेनहाइट तक तो सामान्य ज्वर में आता है, लेकिन उससे अधिक बुखार आने का मतलब हम यह समझते हैं कि इन्हें बहुत तेज़ बुखार हो गया है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि टाइफाइड हो गया। तो यह लक्षण टाइफाइड यानी विषम ज्वर का है। आगे हम चलते हैं, यानी तो हमें यह देखते हैं कि इसका उपाय और उपचार क्या है। उपाय और उपचार में हम स्वच्छ पानी लेते हैं, निर्जंतुक पानी लेते हैं। निर्जंतुक मतलब जिसमें किसी प्रकार के
जंतु न, उसको क्या कहते हैं, निर्जंतुक, यानी हम उसको उबाल करके ठंडा कर लेते हैं तो वह निर्जंतुक हो जाता है। टाइफाइड का टीका लगता है, यानी हम टीका लगवाते हैं। गंदे पानी का हम उचित व्यवस्था करते हैं, यानी जो गंदा पानी बहता है उसका उचित हम व्यवस्था करते हैं। यह जो है उसके उपाय हो गए। इस तरह से बच्चों हम अभी हमने रोग के प्रकार और संक्रामक रोग जो दूषित पानी, दूषित हवा, दूषित भोजन के माध्यम से फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोगों के विषय में हमने उनके माध्यम किसके द्वारा फैलते हैं, उनके रोग जंतु का क्या नाम है, उनका लक्षण क्या है, उपाय और उपचार के विषय में हमने आप लोगों को जानकारी दी। अब आप लोग पुस्तक से इस चार्ट को देखेंगे और चार्ट को की नोटबुक में उस तरह से चार्ट को तैयार करेंगे। साथ ही साथ हम उस चार्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम स्वयं प्रश्न तैयार करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे और अपने नोट्स को पूरा करेंगे। आगे हम अगले दिन आप लोगों को आगे हम बताएंगे कि वर्तमान स्थिति में हमें क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण रोग हैं और उन रोगों का हमें कैसे हम लक्षण क्या हैं और उनका हम कैसे इलाज करेंगे, यानी उपचार हम कैसे करेंगे। आज का चैप्टर आपका क्लास यही समाप्त होता है।